देखिए, अगर दुनिया में जो लोग भी एग्ज़ाम का विरोध कर रहा है वो समझ लीजिए कि आने वाले पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। ठीक, कोई भी आदमी पढ़ाई करता है, क्या परीक्षाएं क्यों लिया जाता है कि इसमें श्रेष्ठ कौन है, हम कैसे पहचानेंगे कि आपने इस क्राइटेरिया को पूरा कर लिया। कोई भी डॉक्टर होता है, कोई डॉक्टर होता है, जैसे आप विदेश से MBBS कंप्लीट कर लिया, इंडिया में एक एग्ज़ाम होता है, वो मेन एग्ज़ाम आप जब नहीं निकालेंगे तो क्या आपको मान्यता मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। जैसे आप कहीं से भी ANM कर लीजिए, चाहे BSc नर्सिंग कीजिए, GNM कीजिए, कोई भी डिग्री कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड BPSC में। दोस्तों, जब मैं आता हूँ ना तो समझ लीजिए कि मेरे पास, मैं हवाई में बातें नहीं करता हूँ। ठीक है, जो भी होगा एविडेंस के अकॉर्डिंग और जो भारतीय संविधान के जो कानूनी प्रक्रिया अधिनियम एक्ट जो धारा है वो बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। और मुझे किसी की तरह हवाई में बात करने की ये आदत नहीं है, या मुझे शो ऑफ भी नहीं करना है कि हाँ इसका होगा उसका होगा। ये है भाई, एक बंदा है, मतलब वो क्या बताएं हम उसको, मतलब वो फिर मतलब पहले की तरह ही उनका वही है जो वो करते रहते हैं, उनका एक्टिविटी है। जब ये बताइए, जब आपको सब चीज़ मालूम है कि हाई कोर्ट में फैसला क्या होगा, तो फिर आप ये 7-8 महीने से केस क्यों लटका हुआ है, क्यों प्रॉब्लम हुआ है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई? अरे हाई कोर्ट सरकार के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है। और भारत में किसी का बाप का राज नहीं है दोस्त, ठीक है। लोकतंत्र है और जनता जिसको चाहेगी वो उसी को चाहकर सत्ता में लाएगी, ठीक है। सरकार के द्वारा हाई कोर्ट नहीं चलता है, सरकार अलग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। उसको अलग अलग रखा गया है। तालमेल अगर एक साथ रखा जाता तो दोनों में टकराव होता, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते, क्लोजली होते, बैकअप बनता। कोई भी न्याय प्रणाली अच्छा से नहीं होता, जो बाहुबली होता, जिसका रेफरेंस होता, जो सत्ता में होता उसी का होता। इसीलिए भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 50 है उसके तहत इसको अलग अलग रखा गया है। और न्यायपालिका बिल्कुल भी अलग है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो उसका मन करेगा वही वो करेगा। कि साक्ष्य किसके तरफ है उस साक्ष्य के अकॉर्डिंग ही फैसला सुनाता है। और इस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं क्या कि 32,000 का नौकरी हो जाएगा। अरे भाई, दिमाग उमाग है कि नहीं, या सटक गया है? 32,000 का नौकरी कैसे होगा? 32,000 में तो वो लिस्ट में नाम आया था ना, स्कूटनी में नाम आया था, तो क्या 32,000 का नौकरी मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा? अरे भाई, 32,000 का मतलब कि उसमें लिस्ट में नाम आया, और सीट के अकॉर्डिंग जिसका जितना मार्क्स है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, जो पहले से उनका नाम वहाँ पहुँच गया है, उन्हीं का होगा, ठीक है। चूँकि अब हम बात कर रहे हैं 29 अप्रैल को डेट मिल गया है, और देखिए 29 अप्रैल को क्या होगा। 29 अप्रैल को कोई सुनवाई नहीं होगा। पहले वीडियो में मैंने बता रखा है दोस्तों कि 29 अप्रैल एक ऐसा डेट होगा जो 1 मार्च को जो फैसला आया था ना, वहाँ पर समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं हैं। क्यों होने की संभावनाएं हैं? क्योंकि इतनी जल्दी इसका 2 हफ्ता लेटेस्ट डेट होता है, ठीक है, जब केस को रिजर्व रखा जाता है। तो जज साहब ने क्या किया है कि केस का रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं, और ये अभी किसी को मालूम नहीं है कि हाँ फैसला किसके हक में जाने वाला है। सब कोई अभी गेस ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके मुताबिक चूँकि जितना भी मैंने भी वीडियो बताया, जो केस जब रिजर्व हुआ था, केस रिजर्व की बात बता रहे हैं, तो उसमें देखिए क्या हुआ। जब केस रिजर्व हुआ था दोस्तों, तो वहाँ पर टकराव हुआ था दोनों में, कॉन्टैक्ट बेसिस वालों में भी और जो CBT क्वालिफाई हैं उनमें, दोनों में टकराव हुआ था। दोनों का एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, दोनों अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अपना अपना एविडेंस लगाएं। तो अब रिजल्ट तो क्लियर हो गया है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है ये 29 अप्रैल को क्या होगा। आज 27 अप्रैल है, कल 28, कल भर इंतज़ार कीजिए, और 29 अप्रैल को 1 बजे क्लियर हो जाएगा। और कुछ लोग एक और चीज़ बोल रहे हैं क्या कि जो लोग YouTube पर नए नए आए हैं लोग, वो क्या कि 29 अप्रैल के बाद से दर्शन नहीं देंगे। क्यों भाई दर्शन नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे दर्शन? कुछ भी 1 मार्च को जो फैसला आया था ना 2018 नियमावली के तहत, यहाँ पर देखिएगा 29 अप्रैल को हाई कोर्ट अपने फैसले को बदलकर और क्या करेगा,
एक रीज़न देगा कि मैंने ये फैसला जो सुना रहा हूँ, अपने ही फैसले को पलटवार कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक क्या करेगा, वो रीज़न देना पड़ता है। इसमें वो रूल ही है, रूल के अकॉर्डिंग कि आप अपने फैसले को पलटवार करते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ता है। ठीक है, तो सब लोग जो बोल रहे हैं वैसा हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे कि इस बार जिन लोगों ने दिन रात एक कर कर पढ़ाई किया और पूरा जी जान लगा दिया, किसी ने घर का ताना सुना, किसी ने पेरेंट्स की बातें सुनी और बोला कि मुझे इतने दिन का समय दीजिए, किसी की मतलब शादी के लिए पूरा पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर रहे थे, फिर भी वो रिस्क लेकर अपने दम पर तैयारी किए और उनका रिजल्ट हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और ज्वाइनिंग लेटर अब बस मई में सब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इंतज़ार करना है दोस्तों। और अब समझ लीजिए कि जो भी है, एक है ना, क्या बोलते हैं उसको, आप कमेंट कर सकते हैं, देर है कि अंधेर, ऐसा कुछ है, देर है अंधेर नहीं है, ऐसा कुछ है। तो वही बात है, इतना समय लगा तो क्या हुआ, क्योंकि जो भी है कंसेशन वो सब अब किसके पक्ष में जाने वाला है, हिंट के तौर पे आपको मालूम चल गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, बोलने वालों को लोग बोलने दीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर फैसला जो भी होता है दोस्तों, ठीक है, अगर तो इतना है कि हमारे भी स्टूडेंट हैं, कितने हमारे स्टूडेंट, हमारे इंस्टीट्यूट के कितने स्टूडेंट हैं, 15, और उस 15 स्टूडेंट के साथ हमारे साथ मिल गए लोग जो क्वालिफाई हैं, जो कि हम एग्ज़ाम का समर्थन किए थे कि एग्ज़ाम बेसिस पर होना चाहिए जो भी हो। देखिए, अगर दुनिया में जो लोग भी एग्ज़ाम का विरोध कर रहा है वो समझ लीजिए कि आने वाले पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। ठीक, कोई भी आदमी पढ़ाई करता है, क्या परीक्षाएं क्यों लिया जाता है कि इसमें श्रेष्ठ कौन है, हम कैसे पहचानेंगे कि आपने इस क्राइटेरिया को पूरा कर लिया। कोई भी डॉक्टर होता है, कोई डॉक्टर होता है, जैसे आप विदेश से MBBS कंप्लीट कर लिया, इंडिया में एक एग्ज़ाम होता है, वो मेन एग्ज़ाम आप जब नहीं निकालेंगे तो क्या आपको मान्यता मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। जैसे आप कहीं से भी ANM कर लीजिए, चाहे BSc नर्सिंग कीजिए, GNM कीजिए, कोई भी डिग्री कीजिए, अगर वो INC से अप्रूव नहीं है, BNRC से एफिलिएशन नहीं है, तो उसका कोई मायने है, कोई मायने नहीं है, वो डिग्री भूसा के बराबर है। ठीक, इसलिए एंट्रेंस बनाया गया है दोस्तों, ताकि आपकी कैपेबिलिटी को पहचान की जा सके कि आपके अंदर कितना योग्यताएं हैं। आप जो रिजल्ट सुनाएंगे वो अपना एक एविडेंस देंगे कि मैं इस फैसले को पलटवार कर रहा हूं, इस रीजन के तहत, इस धारा के अंतर्गत, इस CRPC के तहत, इस IPC के तहत। ठीक, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको मालूम है किसका रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के फैसले के पहले अगर कोई अवमानना करता है और इस तरह के बात करता है ना, तो वो एक तरह से अवमानना ही हुआ और वो क्रिमिनल ऑफेंस है एक तरह का। आप हाई कोर्ट की बात को पहले आप नहीं कर सकते। आदरणीय हाई कोर्ट है, ठीक है, देश का संरक्षण है, संविधान का संरक्षण है, कानून का संरक्षण है, मानव अधिकार का संरक्षण है, व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसके अगेंस्ट में जाना हम कतई ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक ना। और जो लोग कर रहे हैं वो सारा सर गलत है, क्योंकि वो समझ लीजिए कि खुद वो हाई कोर्ट है, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ इनका फैसला हो जाएगा, इनका फैसला हो जाएगा। हाँ, फैसला जो भी होगा अच्छा फैसला होगा और इस बार संशोधन होगा। संशोधन क्यों होगा, ये आपको पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको मालूम चल जाएगा क्यों होगा संशोधन। ठीक, पूरी दुनिया एग्ज़ाम का समर्थन करता है, बार बार मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। इसलिए अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है, रिजल्ट आप लोगों का तैयार हो चुका है और वो रिजल्ट आपके समक्ष कॉपी के माध्यम से उस दिन सुना दिया जाएगा। उस दिन कोई बहस नहीं होगा, ठीक ना। एक और चीज़, सपोज कीजिए कि यहाँ पर फैसला है जो कॉन्टेक्ट बेसिस हैं या CBT क्वालिफाई है, किसी न किसी एक के पक्ष में तो जाएगा। अगर फैसला है कॉन्टेक्ट बेसिस के पक्ष में जाता है तो CBT क्वालिफाई यहाँ चुप नहीं बैठेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए दरवाज़ा खटखटा देंगे। अगर यही फैसला है CBT क्वालिफाई के पक्ष में जाएगा तो वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास करेंगे अपना। यानी दोनों, अभी अगर यहाँ पर जो भी रिजल्टेंट आता है तो यहाँ पर ये कहना उचित नहीं है कि फैसलाएँ जो है ये यहीं पर टल गया। ये देखिएगा
ये बहुत माथापेची वाला है और हाई कोर्ट के फैसले से बहुत लोग खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी अंतिम इच्छा को जाहिर करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और देखिएगा क्या होता है। जब सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देगा वही होगा। खैर अभी हाई कोर्ट के फैसले का निर्णय लीजिए, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सब कोई के अंदर कुछ ना कुछ है, बस अर्थे की कैपेबिलिटी जो है वो अलग अलग है, क्षमताएं अलग अलग है। सब कोई अपने अपने लिए क्या है, विद्वान है, अपने अपने बहुमूल्य है, कोई किसी से कम नहीं है। तो इस चीज़ के साथ इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए। और एक और चीज़, इसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, आपको मालूम है कि एग्ज़ाम बेसिस पर ही होगा, काउंसलिंग बेसिस पर तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है, जो आगे न्यू स्टूडेंट है, जो फ्रेशर है, आप लोग तैयारी कीजिए। और हम भी इस बार जो भी होगा, जो लोग भी तैयारी कराते हैं, हम लोग भी तैयारी कराएंगे, ठीक है। और ऐसा तैयारी करवाएंगे, यूट्यूब पर ही वीडियो रहेगा, हम लोग किसी से चार्ज वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, जो PDF वगैरह वो सब तैयार किया जाएगा, उसका जो भी रहेंगे टाइपराइटर वगैरह, उसके लिए वो लोग अपना करेंगे। लेकिन हम लोग भी बताएंगे कि हाँ पढ़ाई कैसे किया जाता है और कैसे एग्ज़ाम निकाला जाता है, ये भी आप लोग को हम लोग कर दिखाएंगे, ठीक। तो इंतज़ार कीजिए लोग नए वीडियो का, उसमें कुछ नया अपडेट मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और डरना नहीं है, डिप्रेशन मत लीजिए, बस एक दिन की बात है, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक, अच्छा होगा। हिंट के तौर पर मैंने बता दिया है कि किसके पक्ष में फैसला जाने वाला है, ये मालूम चल गया है, ठीक। तो इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, अपना ख्याल